हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश पे। आज हम लोग शाहपुर बघौनी के फाजिलपुर टोला में हैं और आज हम बात करने के लिए आए हैं यहाँ एक डिफरेंट पर्सनालिटी से, जो कि सामाजिक कारकुन हैं और एनजीओ चलाते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि ये ख्याल उनको कहाँ से आया, कब शुरू किया उन्होंने। तो राशि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नन्हे भाई। मैं राशिद सदरी साहब के बारे में पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि राशिद सदरी साहब के वालिद जो है, जो इल्म अदब से जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, काफ़ी मशहूर हैं, हाफिज़ प्रोफेसर अनीस सदरी साहब। समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर से लास्ट उनकी नहीं, वो मिथिला यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मिथिला यूनिवर्सिटी से रिटायर किए हैं वो जी। और राशिद सदरी साहब खुद अपनी इब्तदाई तालीम जो है समस्तीपुर सेंट्रल पब्लिक स्कूल से, उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से उन्होंने तालीम हासिल की। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने जो एनजीओ खोला है निगरां के नाम से, उसके पीछे का क्या मकसद है। तो राशिद साहब, ये बताइएगा कि आज के दौर में जब आपके या हम जवान लोग जो हैं वो बिजनेस की तरफ और इंजीनियरिंग डॉक्टरी की तरफ जाते हैं, आपको ये एनजीओ खोलने का ख्याल कहाँ से आया? बताने से पहले नन्हे भाई, हम आपको ये कहेंगे कि ये जो एनजीओ है हमारा, वो गांव के बहुत ही मतलब अंदर के मुद्दे को या उसको कह सकते हैं कि जो छूट जाता है मुद्दा, उस मुद्दे पे ये हमारा एनजीओ निगरां काम करता है। तो इसके साथ हम ये कहेंगे कि जिस तरह अभी आपका माइंड फ्रेश या आप जिस तरह गांव के मुद्दों को लेके पिछले 2-3 महीने से हम लोग देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे को लाए हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचता है। जैसे कहीं पर पानी लगा हुआ है या कहीं का रोड ख़राब है या और भी जो दूसरे मुद्दे पे आप बोलते हैं या लोगों से राय लेते हैं, तो इसी तरह का मेरा भी या निगरां का काम है। वो हम इससे पहले जीविका में काम कर रहे थे मोतिहारी में तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि वो बहुत बड़े लेवल पे काम होता है और छोटा छोटा जो है मुद्दा छूट जाता है। उसमें ये कहिए कि 5 लोग पे काम हुआ तो 2 लोग छूट गए, जो कि जिनको बहुत ही ज़रूरत होती है। तो हमको वहीं से, उससे पहले भी हमको ख्याल आया था, लेकिन वहाँ से जो मेरे ख्यालात थे वो और मजबूत हो गए कि हमको जाके कहीं पे कुछ ऐसा काम करना है। जो लोग छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, उनके लिए हमको कुछ काम करना है। इसी को सोच के हमने निगरां का काम शुरू किया। अच्छा, ये बताइएगा कि निगरां ही आपने नाम क्यों रखा, इसके बारे में बताना चाहेंगे लोगों को? निगरां उर्दू लफ्ज़ है और इसका मतलब आप जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि निगरां मतलब जो लोगों पे या किसी चीज़ पे भी नज़र रखे, निगरानी रखे। तो इसका नाम रखने का पीछे मकसद यही है कि हम निगरानी रखते हैं या नज़र रखते हैं कि कहीं पे कोई लोग परेशान है या कोई भी मुद्दा है जिस पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे निगरां जो है अपनी नज़र रखता है और काम करता है। हालांकि मैं आपको बता दूं साथियों कि काफ़ी दिनों से, मतलब कि जब से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया सोशल इसका वर्क के, जो सोशल वर्क में लोग एक्टिव हैं उनसे बातचीत का, तभी से लोग मुझे बोल रहे थे कि निगरां के जो सदस्य हैं राशिद सदरी साहब या और भी लोग जो हैं उनसे बात कीजिए। और उन्होंने, कई लोगों ने मुझे बताया कि जैसे आपके शाहपुर बघौनी जो फाजिलपुर ये है गाँव है, उसके बगल में मोहम्मदपुर क्वारी पंचायत है, तो वहाँ पर के लोगों ने भी कहा कि उन्होंने अभी बारिश के मौसम में या आंधी वगैरह में जो घर टूटा है तो वहाँ पे इन लोगों ने बनाया है, निगरां की टीम ने बनाई है। तो लोगों का काफ़ी अनुरोध था कि आप जो है राशिद सदरी साहब से बात कीजिए और जानिए। तो राशिद सदरी साहब, ये बताइए कि कितने समय हो गया आपको ये निगरां को स्टार्ट किए हुए? हम इसका 2017 नवंबर 30 तारीख को हम जो है इसका रजिस्ट्रेशन करवाए थे। और जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ, उससे पहले भी काम हो रहा था, लेकिन जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन से हमने सिस्टमेटिक तरीके से काम करना शुरू किया। सबसे पहले हमने लोगों को जोड़ा। निगरां से जोड़ने का एक तरीका यह था कि हमने जो आम होता है जैसे कंबल बांटना या ये आम चीज़ है ये सब, तो हमने कंबल बांट के लोगों को अपनी तरफ या निगरां की तरफ जोड़ने की कोशिश किया। उसके बाद फिर हमने कंस्ट्रक्टिव, जिसको कहते हैं आप तामीरी काम, हमने तामीरी काम करना शुरू किया। पिछले 2018 के जनवरी में या फरवरी से हमने बच्चों के लिए नाइट क्लास खोला। आप देखते होंगे कि शाम में हमारे यहाँ या आपके यहाँ या दूसरे मोहल्ले में जो कमज़ोर घर के हैं, कमज़ोर घर वाले हैं, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत सारी वजह है। उनकी माँ जो है रोटी बनाती है या खाना में वो अपना वक्त देती है, उसका वालिद या उसके बाप जो है वो काम करके आते हैं थके, उनके पास वक्त नहीं होता कि अपने बच्चों को पढ़ाए। उसके लिए हमने शाम में मगरिब के बाद से नाइट क्लास की शुरुआत की। ये 3 जगह पे अभी यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि फाजिलपुर लॉकडाउन के वक्त से ये अभी बंद है और अभी स्टार्ट नहीं कर पाए किसी वजह से।
फाजिलपुर में, नरवारा में, और आप ताजपुर जाइएगा तो वहाँ पे बखों का परिवार है, 50, 60 या 70 घर हैं। उन लोगों के लिए हमने नाइट क्लास की शुरुआत की। तो 2017 से ये काम हम शुरू किए और कंटिन्यूअस, एक भी ऐसा दिन नहीं है जो निगरा का कोई काम बंद हुआ हो। जैसे फाजिलपुर में आपको मालूम है कि 9 और 10 में यहाँ पे जो पानी है सप्लाई वाटर, वो नहीं, ड्रिंकिंग सप्लाई वाटर नहीं आता है, और आज भी आपको फाजिलपुर में पानी नहीं है। वार्ड 10 में तो नल जल लगा भी है, वार्ड 9 में अभी भी पानी नहीं आया है। तो 2000 याद नहीं है हमको ठीक से ये, या 2019 या 2019 में ही हमने निगरा की तरफ से लोगों को जोड़ के यहाँ पे समरसेबल का इंतज़ाम करवाया, और पानी अभी भी लोगों के घर में जा रहा है। अभी थोड़ा लोग कम हो गए हैं कि ये नल जल 10 नंबर में लग गया है। 2017 से कंटिन्यूअस यहाँ पे काम चल रहा है निगरा का। मैं आपको एक चीज़ और इस पर रोशनी में डाल दूं कि मुझे जब लोगों ने कहा कि निगरा ने ये काम किया है, तो मुझे हकीकत ये है कि मुझे ये आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा कि आप मुझे दिखाइए। तो जो लोकल, जो इनसे जुड़े हुए नहीं लोग थे, जो इनका लाभ उठा रहे थे, वो खुद ले गए। तो कहकशा मदरसा के पास जो एक समरसीवर इन्होंने डलवाया है, अब मैं कोशिश करूँगा अपनी टीम के साथ 1-2 दिन में वहाँ भी जाके जो इन्होंने प्रोजेक्ट सब किया है वहाँ जाके देखने का। तो वहाँ पे समरसीवर डाला गया है। अब वहाँ पाइप के थ्रू जो है लोगों के घर तक पानी जा रही है। और हालांकि अभी कुछ समय से जैसे नल जल का प्रोग्राम यहाँ शुरू हुआ, इससे पहले जो प्रोग्राम था इससे पहले जो हालात थे यहाँ के, वो पानी का पोजीशन बहुत ख़राब था, पानी लोगों को मिल नहीं रहा था। तो उस समय राशिद साहब की टीम ने और निगरा की टीम ने ये बहुत अच्छा काम किया था। आइए उनके एक और सहयोगी से बात करते हैं। हमारे साथ हारिस सदरी साहब है, ये निगरा के जनरल सेक्रेटरी हैं, पेशे से ये गवर्नमेंट टीचर हैं, मुरवा ब्लॉक में इनकी पोस्टिंग है। तो हारिस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, आप पेशे से टीचर हैं, आप अगर ये कहा जाए तो आप वेल सेटल हैं। आमतौर पर लोग जब सेटल हो जाते हैं तो अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं। आपका ही माशाल्लाह से परिवार है, बाल बच्चे आपके हैं। फिर क्या सोच करके आप राशिद सदरी साहब के साथ जुड़े? देखिए, सबसे पहले बात ये बता देते हैं कि राशिद सदरी साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं, और हम लोग एक दूसरे से जो है काफ़ी क्लोज़ हैं। एक दूसरे से ऐसी बात करते हैं जो तामीरी बात सब करते रहते हैं। तो राशिद सदरी साहब जब मोतिहारी में थे तो वहाँ वो एक NGO में थे, वहाँ से किसी वजह से वो जो है वहाँ से छोड़ के यहाँ चले आए। तो उन्होंने हमको बताया कि दोस्त, मेरे दिमाग में ख़्याल है यहाँ समाजी काम करने का। तो उन्होंने हमसे साथ मांगा, और हम जो है उनको कहे कि हम हर कदम पर आपके साथ हैं। बस यही वजह है। ये बताइएगा कि लॉकडाउन में मैं देख रहा था कि राशिद सदरी साहब गांव में, ख़ासतौर से ये तो खैर गांव ही है, लेकिन इससे भी जो बैकवर्ड एरिया है जहां पे लोगों के पास साबुन या इस तरह की चीज़ें नहीं है, वो बांट रहे थे, लोगों को में तकसीम कर रहे थे। तो ये बताइएगा कि जब ये आप लोगों तक पहुँचते हैं तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और ये कैसा एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, लॉकडाउन जैसी महामारी में जो है हम लोगों ने काफ़ी काम किया, और उसमें हम लोग जब मोहल्ले में जाते थे तो वहाँ पे लोग बहुत मुश्किल हालात में थे, और हम लोगों ने उनको साबुन बांटा और उनके लिए जो है खाने का सामान मुहैया कराया। तो वो लोग बहुत खुश होते थे। उन लोगों का सहारा टूट गया था। जैसा कि आपको भी मालूम है कि अच्छे घराने के जो लोग हैं उनके यहाँ भी खाने पीने की कमी हो गई थी। तो हम लोगों ने वैसे लोगों को चुन चुन के जो है उन लोगों के यहाँ राशन किट बांटा। उन लोगों ने बहुत सराहना किया, इसका बहुत खुशी से कबूल किया और दुआएं दी। चलिए, मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये निगरा जो NGO है, ये एक सिलाई का प्रोजेक्ट भी चला रहा है लड़कियों के लिए। सिलाई का काम जो है, जो मतलब लड़कियों को जो बेसिक सिलाई सिखाया जाता है, ये मेरे ख्याल से शाहपुर बघौनी में कोई ऐसा जगह नहीं था जहां लड़कियां सीख सकें, और उनको ताजपुर वगैरह शायद जाना पड़ता था लोगों को। तो राशिद सदरी साहब की टीम जो है वो फाजिलपुर के 10 नंबर वार्ड में वहाँ पे एक क्लास चला रही है। तो मैंने जैसा कहा कि हमारी टीम जो है 1-2 दिन में वहाँ जो भी इनका प्रोजेक्ट है उस पर ज़रूर जाएगी, क्योंकि लोगों का ख़ास डिमांड है कि इस पर भी जो है आप मतलब एक एपिसोड चलाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। राशिद सदरी साहब, ये बताइएगा, जो मैंने कहा अगर कुछ गलत हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जब आप जीविका में काम कर रहे थे तो जाहिर सी बात है आपकी कुछ सैलरी रही होगी, ठीक है। जब आपने प्लान चेंज किया
और आपने खुद सोचा कि हम एक एनजीओ को बनाते हैं और उससे लोगों की मदद करते हैं, तो आपके परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था उस पर? परिवार के लोगों का रिएक्शन ये था कि उन्होंने ज़्यादा हम पे प्रेशर नहीं डाला कि तुमको कमाना ही पड़ेगा, तुम कमाओ ही। उन्होंने ये कहा कि जो तुमको अच्छा लगता है, जिसमें दिल लगता है काम करने, वो काम ही करो। और जीविका भी मेरे जो हम चाहते थे काम करना, शुरू से जीविका में वही काम हमको मिल रहा था, उसके बाद भी यहाँ निगरा में हम वही काम कर रहे हैं। बस दोनों में अंतर ये है कि वहाँ हमको 30 तारीख को सैलरी मेरे अकाउंट में आ जाती थी, यहाँ पे वो सैलरी का कोई मामला नहीं है। लेकिन कहते हैं कि दिल भरता है तो पेट भरने से ज़्यादा अगर दिल भर रहा है तो ज़्यादा ये है। अभी हमारे साथ कोई पारिवारिक मामला नहीं है और सैलरी की अभी हमको उतनी ज़रूरत नहीं है। जो हमको काम करने में मन लग रहा है उससे हमको पूरी खुशी मिलती है। और हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो लोग छूट गए हैं या छूट जाते हैं बड़े बड़े संस्थाओं की वजह से, हम उसके लिए हम लोग उनके लिए ही काम करते हैं। आपको जैसे बताया, जैसे अभी आपने कहा सिलाई सेंटर का, तो यहाँ पे आसपास में लड़कियाँ जो है जाती हैं ताजपुर सिलाई सीखने के लिए। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसा है जो अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। तो हम लोगों ने घूम के पहले पता किया लोगों के से तासुरात उनके लिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे घर के लिए, कि हमारी लड़की यहीं पे आसपास में ही सीखेंगी। तो उसी के लिए हमने पिछले साल 2 अक्टूबर से हमने क्लास स्टार्ट किया था। 4 महीने का चला, वो बीच में फिर लॉकडाउन आ गया था, बंद हो गया, फिर अभी अक्टूबर से शुरू हुआ है। और अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप लोगों के पास पहुंचते हैं और जब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करते हैं, तो उस वक्त कैसा आपको फील होता है? अक्सर जो ज़रूरतमंद उनकी जो ज़रूरियात है या कहिए कि उनको जो हेल्प है, वो हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते हैं, किसी के ज़रिए वहाँ पे कोई वॉलंटियर ही जाता है। क्योंकि लोगों का कहना ये है कि आप जब मदद करने जाइए तो उनके सामने नहीं होइए या उनको पता नहीं लगे कि आप खुद मदद करने आए। हालांकि हम लोग जब फंड रेस करते हैं इसके लिए, निगरा के लिए, तो उसमें साफ हम लोग लिखते हैं कि ये जो आपको मदद की जा रही है वो राशिद सदरी या हारिस सदरी या और जो दूसरे सदस्य हैं उनके तरफ से नहीं है। ये लोग जो है हम लोगों के पास आते हैं, उनका जो अपना आमदनी का कुछ हिस्सा वो हम लोगों को दे के जाते हैं कि आप इससे लोगों की मदद कीजिए। तो वो हम लोग डायरेक्ट उनके पास नहीं जाते हैं, वॉलंटियर जाते हैं। लेकिन वॉलंटियर को भी उनको दुआएं मिलती हैं लोगों की, और वो लोग जो है आगे बताते हैं कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और हम लोग का मेन काम जो है वो सामान किसी को फ्री में देने का ये मेन ये नहीं है। हम लोग का मेन काम ये है कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, तामीराती काम जिसको कहते हैं, बनाना या आगे ले जाना, वो सब काम हम लोगों का ज़्यादा है। जैसे बच्चों को पढ़ाना, अभी सिलाई का है, उसके बाद पानी का है। वो कभी कभी जो ऐसा कोई इमरजेंसी हो जाता है, डिज़ास्टर है, जैसे अभी लॉकडाउन ही था कोरोना, उसमें हम लोगों को राशन बांटना पड़ा क्योंकि वो बहुत उस वक्त की वो ख़ास ज़रूरियात थी। तो हम लोग सामान और जो कहते हैं कि गुड्स आइटम्स ये सब हम लोग कम पहुंचाते हैं और तामीराती काम ज़्यादा करते हैं। जी, तामीराती काम से भी लोग खुश होते हैं और उसका भी हम लोगों को दुआएं या जो है फीडबैक, जो कहते हैं कि फीडबैक अच्छा मिलता है कि ये बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अभी फाजिलपुर में एक आदमी था, उनका मकान नहीं था, उनको किसी वजह से वो जो इंदिरा आवास है वो नहीं मिल पाया। तो और उनका परिवार बाहर रहता है, माइग्रेट जिसको कहते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स वो है। तो हम लोग उनको कहे कि आओ तुम यहाँ पे और यहीं पे अपने परिवार को रखो। और हम लोग मकान बनवाने का निगरा की तरफ से कोशिश करते हैं। आज 2 साल हो गया वो यहीं पे हैं और उनका राशन भी बन गया या जो भी स्कीम है उसमें उनका नाम जुड़ गया है। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। ये चलिए बहुत अच्छी बात है, किसी का आप आशियाना बना रहे हैं जिनके पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत खुशी की बात है। एक और बताइएगा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि जो ये निगरा आप चला रहे हैं, तो क्या ये आप पंचायत तक ही इसको सीमित रखने का है या इसका दायरा और आप फैलाने का कोशिश कर रहे हैं? ये 2017 में जब हम इसको रजिस्टर्ड करवाए तो उसके 6 महीना के अंदर में ही हम इसको अपने पंचायत से बाहर ले गए और ताजपुर ब्लॉक जो बाज़ार है वहाँ पे हम जाके वहाँ पे बक्खों के लिए सेंटर खोल दिए। तो हम बहुत पहले ही इसको अपने पंचायत से बाहर ले गए हैं। लेकिन है कि अगर फंड मजबूत होगा तभी हम ज़्यादा काम बढ़ा सकते हैं। वॉलंटियर हम लोग जोड़ रहे हैं धीरे धीरे, और आगे आने वाले दिनों में हम लोगों का ये है कि पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल पे हम लोग इसको पूरे निगरा को फैलाएं, उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे होगा फिर आगे करते जाएंगे। तो ये बताइएगा, आपके टीम में अभी तक कितने सदस्य होंगे? सदस्य जो कोर मेंबर है वो हमारे पास 7 है। उसके अलावा हमारे पास वॉलंटियर्स हैं जो कि 100 से ज़्यादा है अभी।
जो हर वक्त किसी भी कहते हैं महामारी या जो इमरजेंसी होता है उस टाइम में वो लोग आगे बढ़ के आते हैं। आपको मालूम होगा केरला में जब बाढ़ आया था तो हम लोगों ने पूरी टीम या पूरे वॉलंटियर के साथ ताजपुर में गए थे और चंदा इकट्ठा किए थे रोड पे खड़े होकर, और उस चंदे को जो पीएम फंड या के सीएम फंड होता है या अकाउंट होता है उस पर हम लोग भेज दिए थे। तो ये वॉलंटियर के द्वारा ही हुआ और वॉलंटियर हम लोग जोड़ रहे हैं, और कभी भी ज़रूरत अगर पड़ती है वॉलंटियर की तो हम लोग एक साथ आते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइएगा आप हमारे व्यूवर्स को कि अगर कोई वॉलंटियर कोई मतलब कोई साथी आपके साथ जुड़ना चाहे तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ करना होगा आपके साथ जुड़ने के लिए? हमारे पास एक फॉर्म है जो कि फॉर्म भरना है और उसमें कुछ शरारत है, जैसे आपके पास आप पे कोई केस ना हो, ये सब है। और जब आप काम करने जाए तो उसमें आप बायस ना हो कि हम फ़ायदा सिर्फ अपने रिश्तेदारों को या अपने करीबी को ही पहुंचाएंगे। तो ये सब कुछ शर्तें हैं जो कि मामूली हैं और जो होना चाहिए वो सब है। इसके हिसाब से आप फॉर्म भरिए और वॉलंटियर के तौर पे यहाँ पे आप शामिल हो सकते हैं। आपका कोई अभी प्रेजेंट कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है आपका? अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, सिलाई वाला चल रहा है। ये आपको 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और जनवरी तक चलेगा। और 2 हम लोगों का अभी एकदम बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है जिसको कहते हैं एंटी डॉरी, जो जहेज़ के खिलाफ और बारात के खिलाफ हम लोग जो अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू करेंगे। और उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग, माँ जो है अपने बच्चों को 2 साल तक जो दूध पिलाती है, 6 महीना तो सिर्फ दूध ही पिलाना है और 2 साल तक पिलाते रहना है। इस 2 पे हम लोगों को अभी कुछ दिन में अवेयरनेस प्रोग्राम का काम जहाँ जहाँ हम लोगों का काम चल रहा है वहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें चाहूँगा कि आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये जो आप दोनों मुद्दा उठा रहे हैं काम करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह का ये प्रोजेक्ट होगा, कैसे आप लोगों को जोड़ेंगे, कैसे लोगों तक आप पहुँचेंगे? जैसे एंटी डॉरी या जहेज़ का या बारात का जो है मामला, उसमें हम लोगों ने सोचा है कि जो इमाम होते हैं मस्जिद के, उन अपने इलाके में छोड़ के दूसरे इलाके में अगर जाएंगे तो इमामों को हम लोग पकड़ेंगे और उसके बाद जो इलाके के जो मजबूत लोग होते हैं उनसे हम लोग बात करेंगे कि और अपनी बात रखेंगे और उनको कहेंगे कि आप हमारे इसमें शामिल हों। उसके अलावा यूथ ग्रुप को भी हम लोग जोड़ेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, कि वो लोग भी आएँ। और उसके हिसाब से हम लोग 15 दिन पे या महीने में एक बार वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे और जिसमें बड़े लोगों को मिसाल के तौर पे वीडियो हो गए या और भी दूसरे जो पदाधिकारी हैं उनको जोड़ के हम लोग इस पे काम करेंगे। अभी हम लोग का प्लान चल रहा है और जो इसमें और जो ज़रूरी बातें हैं वो हम लोग तैयार अभी कर रहे हैं, तो ये भी 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, और हम आपको फिर से आपको जोड़ेंगे जब हम आपके प्रोजेक्ट वगैरह पे चलेंगे देखने के लिए। क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आया पर्सनली व्हाट्सएप पर भी कि निगरा की टीम को आप फॉलो कीजिए, उनके काम को दिखाइए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न सिर्फ फाजिलपुर से बल्कि आपको मोहम्मदपुर, क्वारी, रहीमाबाद, मैं जगह का नाम भी बता देता हूँ, वहाँ से लोगों का कॉल आया, मैसेज आया जिनके या फेसबुक पे कि भाई आप जो है निगरा की टीम के बारे में बताइए। हम आपको यहाँ ताजपुर में बक्खो जो परिवार है उनके पास भी ले जाएंगे। आप उनकी हालत देखिए, बहुत ही ख़राब हालत है। अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी के बड़े नेता का ये बर्थडे था, तो बड़े बड़े नेता आए, उन्होंने केक भी काटा और उसके 10 दिन के बाद ही वहाँ पे पानी लग गया, जो कि अभी भी पानी लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है उन लोगों का। और उनके बच्चे तो खैर दिन में इधर उधर ही रहते हैं, तो शाम में हम लोगों ने वहाँ पर सेंटर खोला था। आपको जाके देखना चाहिए बक्खो की हालत कैसी है और वहाँ पे काम करना कितना मुश्किल है। जब हम लोगों ने शुरू किया तो वहाँ कोई पढ़ाने नहीं जाना चाहता था, बाहर का आदमी। वहीं पे एक लड़की मिली है जो कि उसी परिवार से है, समझिए बक्खो से ही वो पढ़ाती है। तो आप चलेंगे किसी दिन हमारे साथ, आप वक्त निकालिएगा तो। नहीं, हमारे पास तो वक्त ही है, बस आप हमें वक्त दीजिए क्योंकि हमें पता है कि आप काफ़ी बिजी हैं अपने काम में, तो आप हमको समय दीजिए। क्योंकि लोगों का ख़ास गुजारिश है कि भाई निगरा के काम को, निगरा के टीम से आप बात कीजिए। तो एक दिन समय निकाल करके आप हमको दीजिए ताकि दोनों लोग चलते हैं और आपके काम को हम देखेंगे, ताकि जो व्यूवर्स हैं वो आपके काम को देख सकें, आपके एनजीओ को जान सकें, आपके एनजीओ के बारे में। तो आप दोनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कितने देर का होला?